जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को भिन्न का जोड़ कैसे करते हैं बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो में आप सभी को यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों लोग यहाँ पर सीख लेते हैं भिन्न का जोड़ कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पर 3 भिन्न दिया है, 4 भिन्न दिया गया। तो इस प्रकार के सवाल को कैसे हल करते हैं, देखो मेरे प्यारे भाई, अगर आपको यहाँ पर 3 भिन्न या फिर 4 भिन्न या फिर कई भिन्न आपको दे दिया जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर नीचे वाले संख्याओं का आपको यहाँ पर एलसीएम निकालना पड़ेगा। चलिए हम लोग यहाँ पर नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल के इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। चलो देखो हमारे पास क्या है, 3 है, 5 और 6 का हमको क्या निकालना है, हमको यहाँ पर एलसीएम निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं, 3, 5 और यहाँ पर 6। तो सबसे पहले हम छोटी अभाज्य संख्या से काटेंगे। तो छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, हमारे पास 2 होती है। तो 2 से लगाएंगे, 2 से हमारा यहाँ पर 6 कट जाएगी, इसलिए हम लोग यहाँ पर 2 से लगाएंगे, ठीक है ना। ये हमारा 3 नहीं कटेगा, वो इसका ही लिया है। यहाँ पर 5 भी नहीं कटेगा, उसको ऐसे ही लिखो। 2 3 कितने पर 6 यहाँ पर कट गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये किससे करने वाला है, 3 और 5 किससे कटेगा बाहर, मतलब यहाँ पर 3 हमारा 3 से कटेगा, पहले इसको 3 से काटेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर 3 कम 3 हो जाएगा, ये हमारा 5 नहीं कटेगा, 3 कम यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 5 किससे करने वाला, हमारा 5 से कटने वाला है, तो इसको 5 से काटेंगे, ठीक है ना। ये हमारा 1 ही रहेगा, 5 से कम 5 हो जाएगा, ये हमारा 1 ही रहेगा, ठीक है ना। जब नीचे 1 आ जाए तो आपको समझ जाना है कि हमको आगे कुछ हल नहीं करना पड़ेगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, आपको यहाँ पर जिन संख्याओं से हमने काटा इसका मल्टीप्लाई कर दो, हमारा एलसीएम आ जाए, ठीक है ना। देखो 2 3 की हमें 6 हो जाएगा, 6 पंचे कितना हमारे पास 30 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इस तरह से आपको यहाँ पर लाइन खींचना है। इसके आपको यहाँ पर जो हमारा एलसीएम आया आपको यहाँ पे इस तरह से आपको नीचे लिख देना। अब इसकी जरूरत नहीं, आप इसको मिटा भी सकते हो, ठीक है ना, कर दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, आपको यहाँ पर पहले वाले भिन्न को आपको यहाँ पर हल करना है। कैसे हल करते हैं, देखो क्या करना है, जो यहाँ पर नीचे हर है इसका भाग आपको यहाँ पर इसमें देना है। किसमें देना है, आपको यहाँ पर जो 30 आया इसमें आपको देना है। चलिए हम 3 का भाग यहाँ पर 30 में देते हैं, कितनी बार में जाएगा, देखो 3 धम कितना होता है हमारे पास यहाँ पर 30 होता है, तो यहाँ पर क्या 10 लिखेंगे, यहाँ पर 30 लिखेंगे, ठीक है ना। ये हमारा कट जाएगा पूरी तरह से। तो हमारे पास क्या मिला, हमारे पास यहाँ पर भागफल, हमारे पास यहाँ पर 10 भागफल में है। इस 10 का गुणा आपको क्या करना है, 3 के जस्ट ऊपर आपको यहाँ पर 2 में करना है। तो 10 का गुणा हम लोग यहाँ पर 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 दूना हमारे पास यहाँ पर 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे 20 लिखना है, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिख देना है, ठीक है ना। अब इसी तरह से हम लोग यहाँ पर दूसरे वाले भिन्न को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो इस 5 का क्या करेंगे, भाग इसमें देंगे, कितनी बार जाएगा, 5 6 का 30, हमारे पास भागफल कितना है, 6 आया है। देखो अगर हम क्या करें, 5 का भाग 30 में देंगे, कितनी बार में जाएगा, देखो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा 5 6 कितने पर 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर 30 लिखेंगे, इसको हम लोग यहाँ पर काटेंगे तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पर भागफल कितना है, हमारे पास 6 है। इस 6 का गुणा आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, 5 के जस्ट ऊपर आपको यहाँ पर 6 में करना है। तो 6 का गुणा हम लोग यहाँ पर 6 से करेंगे, क्या हो जाएगा, 6 का 36 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे इस तरह से आपको यहाँ पर 36 लिख देना है, ठीक है ना। अब इसको मिटा सकते हो। अब इसके बाद देखो प्लस है तो आपको प्लस करना है। अब इस वाले भिन्न को आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। इस 6 का भाग किसमें देना है, आपको यहाँ पर 30 में देना है। तो चलो हम यहाँ पर स्मार्ट तरीके से करते हैं। देखो 6 का भाग हम 5 में देंगे, कितनी बार में काटेगा 6 को, यहाँ पर 30 को कितनी बार काटेगा, 6, यहाँ पर 6 पंचे 30, मतलब 5 बार में काट रहा है। इस 5 का गुणा किस में करेंगे, हम लोग यहाँ 6 के जस्ट ऊपर आपको यहाँ पर 3 में कर देना है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 5 3 15, तो आपको इस तरह से आपको यहाँ पर 15 लिख देना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, आपको यहाँ पे इन तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ दो, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए जोड़ देते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पर देखो 5 और 6 कितना 11 हो जाएगा, 11 में 0 जोड़ेंगे तो 11 रहेगा, 1 हो जाएगा, 1 हमारा क्या हो जाएगा, हासिल हो जाएगा, ठीक है ना। 1 और 3 4 हो जाएगा, 4 में क्या करेंगे, 2 को जोड़ेंगे, क्या होगा, 4 2 6 हो जाएगा। जो हमारा एक हासिल का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, 71 हो जाएगा, क्या हो जाएगा टोटल 71। और नीचे क्या हमारे पास 30 है, तो हमारे पास यहाँ पर 30 इस तरह से यहाँ पर लिख देना है। तो 71 बटे में 30 यही क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे प्यार भाई हम लोग यहाँ पर भिन्न का जोड़ करते हैं। आइए हम लोग यहाँ पर 4 अंकों का भिन्न हम यहाँ पर करना जोड़ करना सीख लेते हैं, कैसे उसको भी जोड़ते हैं। सेम टू सेम इसी तरह से मेरे प्यार भाई उसको भी वो जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है मेरे प्यार भाई, आपको यहाँ पर नीचे वाली संख्या को आपको सबसे पहले आपको यहाँ पर एलसीएम निकालना पड़ेगा। चलिए निकाल लेते हैं। तो आपको इस तरह से आपको खींचना है, ठीक है ना। आपको किसका निकालना है, 3 2 5 और 7 का निकालना है। तो आपको यहाँ पर लिखो 3 2 5 और इसके बाद आपको यहाँ पर 7 लिख देना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर एक किससे करने वाला है, सबसे पहले हम 2 से काटेंगे, क्योंकि हमारा 2 दिख रहा है तो 2 से कटेगा, ठीक है ना। ये 3 नहीं कटेगा, वैसे लिखो। 2 1 कम 2 हो जाएगा, 5 नहीं कटेगा, ये हमारा 7 भी नहीं कटेगा, तो वैसे लिखो। अब किससे कटेगा, हमारा 3, हमारा 3 से कटेगा, 3 1 कम 3 हो जाएगा, 1 वैसे ही रहेगा, ये 5 नहीं कटेगा, ये 7 भी नहीं कटेगा। अब किससे कटेगा, हमारा 5 से कटेगा, इसको 5 से लगाएंगे, ये हमारा 1 ही रहेंगे इन दोनों। ये 5 से कम 5 हो जाएगा, हमारा 7 नहीं कटेगा। और 7 किससे कटने वाला, हमारा 5 और 7 से ही कटने वाला है। यहाँ पर 1 रहेगा, 1 रहेगा और यहाँ पर 1 रहेगा, 7 एकम यहाँ पर 7 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद जिन संख्याओं से हमने यहाँ पर काटा है उसी का मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा एलसीएम आ जाएगा। चलिए एलसीएम निकाल लेते हैं।
देखो 2 3 6 हो जाएगा, 6 5 30 हो जाएगा। 30 में क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर 7 का गुणा करेंगे तो 3 7 कितने 21, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर 200, हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर ये 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 210 हमारे पास यहाँ पर एलसीएम आया, ठीक है ना। तो आपको किस तरह से आपको यहाँ पर नीचे आपको यहाँ पर लाइन इसका आपको यहाँ पर नीचे लिख देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, आपको यहाँ पर पहले वाले भिन्न को आपको यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3 का भाग किस में देना है आपको, यहाँ पर 21 में देना है, 210 में देना है। चलिए हम लोग यहाँ पर 3 का भाग किस में देते हैं, 210 में हम लोग यहाँ पर देते हैं। तो देखो कितनी बार में जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा, तो आप यहाँ पर 7 लिखो, इसका यहाँ पे 21 लिखो, इसको घटा दो, क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। 0 के नीचे यहाँ पर 0 हो जाएगा, तब कितनी बार में जाएगा, 0 बार में, 3 0 0, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर इस तरह से आपको यहाँ पर इसको घटा देना है, तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। जो हमारे पास यहाँ पर 70 आया मेरे प्यारे भाई, इस 70 का गुणा आपको किस में करना है, 3 के जस्ट ऊपर आपको यहाँ पर किस में करना है, आपको यहाँ पर 4 में करना है। चलिए हम लोग यहाँ पर 4 का गुणा 70 में करते हैं, तो 4 0 0 हो जाएगा, 4 7 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर 28 आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। अब इसी तरह से आपको यहाँ पर इस दूसरे वाले भिन्न को आपको यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। इस 2 का भाग किस में देना है आपको, यहाँ पर 200 आपको यहाँ पर 10 में देना है। चलिए हम लोग यहाँ पर 2 का भाग हम लोग यहाँ पर 210 में देते हैं, ठीक है ना। कितनी बार में जाएगा, क्यों 2 1 कम है 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 लिखो। अब घटाएंगे तो क्या कुछ नहीं बचेगा, 1 नीचे लाओ यहाँ पर। अब क्या करेंगे, 2 का पारा ऐसा पढ़ेंगे 1 बजाए, 2 के पारे में 1 नहीं आता इसलिए 0 बढ़ जाएगा, 2 0 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 लिखो। अब इसको घटा दो, क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1 0 को नीचे लाओ, यहाँ पर 10 हो जाएगा। 2 5 से कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 लिखो, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पर 105 का आया, इसका गुणा आपको क्या करना है, इसका गुणा आपको कहाँ करना है, 105 का गुणा आपको यहाँ पर 2 के जस्ट ऊपर आपको यहाँ पर 5 में कर देना है। चलिए 5 का गुणा हम यहाँ पर इसमें 105 में कर लेते हैं, 5 हम कितना 25 हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर 5 लिखो, ठीक है, 2 हासिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 5 0 0, तो मतलब यहाँ पर जो हासिल था क्या हो, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको 5 का गुणा, मतलब 5 का पारा एक बार पढ़ेंगे, क्या 5 से कम 5 हो जाएगा, 5 इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना, हो गया। अब इसी तरह से आपको यहाँ पर अगले वाले भिन्न को आपको यहाँ पर सॉल्व करना है, तो आपको यहाँ पर प्लस है ना। अब इसके बाद 6/5 को सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब इसके बाद कल इस 5 का भाग यहाँ पर फिर से आपको यहाँ पर 200 आपको यहाँ पर 10 में देना है। चलिए लो हम यहाँ पर देते हैं, 5 का भाग किस में देना है, हमको यहाँ पर 210 में देना है, तो इस तरह देना है, ठीक है ना। तो कितनी बार में जाएगा, 5 चौक यहाँ पे 20 हो जाएगा, फिर 20 लिखो। अब इसको यहाँ पर घटा दो, 1 में से 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब 2 में से 2 जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा, तो हमारे पास नीचे 0 आ जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, ठीक है ना। 5 दूनी कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 10 हो जाएगा, तो 10 लिख दो, ठीक है ना। अब इसके बाद हमारे पास क्या मिला, हमारे पास यहाँ 42 मिला। इस 42 का गुणा किसमें करना है मेरे प्यारे भाई, इस 42 का गुणा आपको यहाँ पर 5 के जस्ट ऊपर आपको यहाँ पर 6 में कर देना है। चलिए तो 6 का गुणा हम यहाँ पे इस 42 में करते हैं, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा, 2 लिखो, हासिल 1 हो जाएगा, ठीक है ना। 6 चौक 24, 24 में 1 को जोड़े क्या है 25 हो जाएगा, तो आपको इस तरह से 25 आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको यहाँ पर अगले लास्ट वाले आपको यहाँ पर भिन्न को यहाँ पर सॉल्व करना है, प्लस है तो वहाँ प्लस लिखो, ठीक है ना। अब देखो 7 का भाग किस में देना है आपको, यहाँ पर 200 आपको यहाँ पर 10 में देना। चलिए हम लोग यहाँ पर 7 का भाग 210 में हम लोग यहाँ पर दे देते हैं, ठीक है ना। देखो क्या हो जाएगा, 7 3 21 हो जाएगा, तो यहाँ पे 21 लिखो। अब इसको यहाँ पर घटा दो, क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पर 0 के लागू नीचे क्या हो, 0 हो जाएगा। अब 7 का पढ़ा ऐसा पढ़ेगा 0 आ जाएगा, 7 का पढ़ा 0 बार पढ़ेंगे तभी 0 आएगा, ठीक है ना। 7 0 0 हो जाएगा, 0 लिखो। अब इसको यहाँ पर घटा दो, क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमारे पास 30 आया। इस 30 का गुणा किसमें करना है मेरे प्यारे भाई, इस 30 का गुणा आपको यहाँ पर 7 के ऊपर आपको यहाँ पर जस्ट ऊपर आपको यहाँ पर 3 में कर देना है। चलो हम यहाँ पर 3 का गुणा इसमें करते हैं, 3 0 0 हो जाएगा, फिर 0 लिखो। अब इसको 3 का गुणा 3 में करेंगे, 3 3 का 9 हो जाएगा, तो हमें इस तरह से यहाँ पर 9 लिख देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 90 आ गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, आपको यहाँ पर इन सभी को आपस में जोड़ दो, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर जोड़ देते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पर ये 0 क्या हो जाएगा, हमारा 0 और यहाँ पर ये 2 क्या हो जाएगा, और ये देखो यहाँ पर 0 2 क्या 2 ही रहेगा, 2 में 5 को जोड़े 7 हो जाएगा, 7 में 0 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या रहेगा, 7 ही रहेगा, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पर इसका 9 9 9 5 यहाँ 14 हो जाएगा, 14 में क्या करेंगे, 2 को जोड़े 16 हो जाएगा, 16 में क्या करेंगे 8 जोड़ेंगे, 8 3 24 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर 4 लिखना है और यहाँ पर 2 को क्या कर देना है, हासिल कर देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको यहाँ पर देखो 2 और 5 के यहाँ 7 हो जाएगा, 7 में 2 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, 9 2 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर 11 लिख देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे क्या हमारे पास 210 है, 210 को आपको इस तरह से लिख देना है। तो यहाँ पर क्या 1147 बटे में यहाँ पर 210, ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाई हम लोग यहाँ पर भिन्न का जोड़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे भाई आप सभी को यहाँ पर भिन्न का जोड़ करना आ गया। अगर आ गया मेरे प्यारे भाई तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।